देवता ने 3 दिन पहले बता दिया था कि भाई यहाँ पे भूस्खलन होने वाला है, आप थोड़ा साइड हो जाए। तो जब देवता की इतनी बड़ी कृपा हुई कि देवता ने कम से कम हमारे परिवार, हमारे बच्चे तो सुरक्षित है, कोई ऐसे नहीं, किसी की जन हानि नहीं होने दी। ये बड़ी कृपा भोले शंकर की है। और हमने इनसे कहा कि जाओ तुम यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर जाओ, और ये भी कह दिया था व्यासपीठ से कि आज शनिवार है, शनिवार के दिन कुछ घटना घटेगी। कथा करते समय ही सब लोगों ने सब उस टूटते हुए दृश्य को देखा, इस आपदा को देखा, जिससे कि बहुत लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। लेकिन प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि इस गांव में एक भी कोई किसी भी जन और धन की हानि नहीं हुई है। मकान सारे ध्वस्त हो गए हैं, इनकी जितनी भूमि वो सब ध्वस्त हो गई है। ये बच्चा जो पकड़ा हुआ है, इनकी माताजी बड़े डिप्रेशन में है और डिप्रेशन के कारण उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और बच्चे के पिताजी भी मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? चेहरे में तो बड़ी मायूसी है। बहुत मायूसी है भाई साहब, क्या कहना है। हमारा पूरा गांव गया है और जैसे ही ऊपर से उसने पत्थर आते देखे तो एकदम डिप्रेशन में आ गई है और वो मतलब कुछ भी बोलने लगी। प्रणाम। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं तीनगढ़ गांव के तीनगढ़िया देवता के मंदिर में, और मंदिर की कुछ आज मैं आपको अलग कहानी सुनाने वाला हूं। यदि सब कुछ ये ठीक ठाक रहा, ये गांव तो बिल्कुल खत्म हो गया, मगर जो गांव के लोग थे वो आज भी सुरक्षित है। किसकी थी ये कृपा? कहते हैं ना, देवभूमि आस्था का केंद्र है और कण कण में भगवान है, और ये भगवान की ही कृपा है जो ये सब कुछ ठीक ठाक है। मेरे साथ है यहाँ पर यहाँ के मुख्य पुजारी, और मुख्य पुजारी जी से मैं बात करने का प्रयास करूंगा, पूछूंगा क्या कुछ यहाँ पर हुआ और कैसी देवता की कृपा हुई। पुजारी जी प्रणाम, जय माता दी। एक बात बताइए, देवता की कृपा तो बहुत बड़ी हुई है कि सब कुछ ठीक ठाक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? भगवान की, शंकर भगवान की कृपा तो यही हुई हमारे ऊपर, जो भगवान ने जन हानि किसी को होने नहीं दी। देवता ने 3 दिन पहले बता दिया था कि भाई यहाँ पे भूस्खलन होने वाला है, आप थोड़ा साइड हो जाए। तो जब देवता की इतनी बड़ी कृपा हुई कि देवता ने कम से कम हमारे परिवार, हमारे बच्चे तो सुरक्षित है, कोई ऐसे नहीं, किसी की जन हानि नहीं होने दी। ये बड़ी कृपा भोले शंकर की है। परंतु जहाँ यहाँ पे जो ये भूस्खलन हुआ है, आज से ने 45 साल से पहले भी एक बार भूस्खलन हुआ था। तो हमारे यहाँ मैंने बताया नहीं कि यहाँ सिर्फ एक आस्था ही पे टिके हुई है। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि इतना कोई प्रधान नहीं है, इतना कोई हमारे पास कोई जागरूक नहीं है कि जो कुछ कर सके। तो यहाँ पे एक आस्था ही हमारे ऐसी थी कि जो भगवान की ही कृपा से हम आज तक सुरक्षित है। पता नहीं परमात्मा ने भी तीसरी नेत्र खोल दी और हमारा जो यहाँ पे इतना भूस्खलन हो गया कि मकान तो साफ खत्म हो गए, परंतु परमात्मा की इतनी कृपा है जो हमारे बच्चे, हमारे वृद्ध माँ बाप, हमारे दिनों तक भी तो पशु का भी कोई हानि नहीं होने दी परमात्मा की। इसकी कृपा हम खाली इतने पे इसका शुक्रिया करते हैं कि भोले शंकर ने हमको, हमारे बच्चों को सुरक्षित जगह पे हफ्ता वो हो गए। नहीं तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं पाखंड देव भूमि में चल रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि देवता ने संकेत दिए, और यही संकेत मैंने सिलक्यारा में भी देखा था। 41 मजदूर आपके उस टनल के अंदर फंसे पड़े थे और वो सुरक्षित बाहर निकले। तो कहते हैं ना, भगवान आज भी हैं, मगर भगवान परीक्षा ले रहे हैं, और परीक्षा की घड़ी आप ये देख सकते हैं कितनी बड़ी परीक्षा यहाँ पर हुई। ये सब लोग सुरक्षित है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर गांव वालों ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी रखा, और कथा के माध्यम से सभी लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आते रहे। और यदि खास ये कथा ना होती तो सब लोग अपने घरों में होते। तो बताइएगा क्या कुछ होता। तो ऊपर वाले ने भी सोचा कि कुछ रास्ता निकाला जाए जो गांव वालों को एक साथ खड़ा कर हम रखें और वो लोग सुरक्षित रहें। तो मेरे साथ यहाँ पर व्यास जी हैं, व्यास जी से पूछने का प्रयास करूंगा। व्यास जी प्रणाम। एक बात बताइएगा व्यास जी, आप कहाँ से हैं? मेरा यही गांव है, ग्राम भृगवन, और मैं कथावाचक हूँ। उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में, सभी जिलों में, सभी गांवों में मैं कथा करता हूँ। मुझे भी निमंत्रण जब मिला था, मेरे यजमान है ये, इस गांव से हमारा अनन्य लगाव है, और सहदेव और महादेव, जसराम जी और मायाराम जी, धनीराम जी, चैतराम जी, इनके परिवार में श्रीमद् भागवत की जो कथा थी, हमने इनको पहले ही कहा था कि गांव में कथा नहीं होगी,
अगर करना है तो देवालय में करना है। इस शर्त पर हम कथा करेंगे। भगवान की और शिव की प्रेरणा थी, या पितृदेवता की प्रेरणा थी, अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम सुरक्षितम दैव हतम विनश्यति। ये हमारा आस्था का केंद्र है। मैं सबसे पहले धन्यवाद जो आपका चैनल गौ गंगा वाणी, जिसके माध्यम से आप यहाँ पर सुदूर इस स्थान में जहाँ के लोग आने में भी भय कर रहे हैं, इतना यहाँ पर जो है आपदा आई है। इस गांव के लोग बहुत असहाय लोग हैं, कृषि प्रधान वाले हैं, पशुपालन करने वाले हैं, और यहाँ पर प्रभु कृपा से, और इनका आस्था का केंद्र हमारा यही है जो 7 ग्राम का देवता है, जो बालखिलेश्वर शिव मंदिर है, उसका निशान हमारा जो वो तिनगडिया देवता है, जिस पर हमारी अटूट श्रद्धा है। उस श्रद्धा के इस केंद्र पर अगर हम उस समय कथा यहाँ न कर रहे होते तो पहली रात्रि में बाल गंगा ने बहुत ज्यादा अपने आवेग के साथ में सारी भूमि को बहा करके ले गए। उस दिन ये लग रहा था हमें पहले दिन कि आज पूरा गांव बहा करके बाल गंगा ले जाएगा। दूसरी रात को दिन में ये जो है इस क्षेत्र से जो टूटा 1995 की भी जो है ये आपदा आई हुई है, और पहले से ये गांव बहुत त्रस्त है, आशंकित है, दुविधा में है, दुखी है। और ये छोटे छोटे बच्चे, इनका जो स्कूल था यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल, वहाँ पर पहले दिन तो वो टूटा। दूसरे दिन हमने शनिवार का दिन था, पहले भी आशीष जैसे भगवान देवता जी ने भी पहले कहा था कि भाई 17 गते तक जो है जो अभी चल रहा है तब तक खतरा है, और हमने इनसे कहा कि जाओ तुम यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर जाओ। और ये भी कह दिया था व्यासपीठ से कि आज शनिवार है, शनिवार के दिन कुछ घटना घटेगी। कथा करते समय ही सब लोगों ने सब उस टूटते हुए दृश्य को देखा, इस आपदा को देखा, जिससे कि बहुत लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। लेकिन प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि इस गांव में एक भी कोई किसी भी जन और धन की हानि नहीं हुई है। मकान सारे ध्वस्त हो गए हैं, इनकी जितनी भूमि वो सब ध्वस्त हो गई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस सरकार को, जो कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी अपने दल बल के साथ सभी लोग, पूरा प्रशासन बड़ी अच्छे ढंग से सुव्यवस्था इनकी लोगों के लिए राजकीय इंटर कॉलेज बिनखाल में कर रहे हैं। देवता की कृपा, प्रशासन की कृपा, हमारे प्रधानमंत्री की कृपा, मुख्यमंत्री की कृपा हमारे इस गांव पर है और होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को विस्थापन किसी अच्छे स्थान पर करें, क्योंकि ये लोग निरीह हैं, ये लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, ये लोग उस देवता के सहारे बैठे हैं, इनका अर्थोपार्जन का कोई दूसरा साधन नहीं है। ये पशुपालन करने वाले हैं, खेती बाड़ी करने वाले हैं, इनका सहारा केवल देवता है, या इनकी भूमि है, या इनके पशु है। इसलिए मैं अपनी सरकार से मैं प्रार्थना करूंगा कि कृपा करके इन लोगों पर जो है बहुत बड़ी कृपा की जाए और किसी अच्छे स्थान पर इन लोगों को बसाया जाए, क्योंकि ये आशंकित हैं। ये कई सालों से ढंग से सोए नहीं है, ढंग से इन्होंने खाना नहीं खाया है। कभी भी एक बार थोड़ी सी बादल गिरते हैं तो ये उस रात सोते नहीं है। 3 रात्रि तक हम भी नहीं सोए यहाँ। जब ये स्थिति थी, अंत में भगवत कृपा हुई, सब लोग यहाँ आए, कथा के माध्यम से भगवत कृपा से इन सब की सुरक्षा हुई। अब आगे आश्रय और प्रश्रय देना सरकार का काम है। मैं अपनी सरकार से प्रार्थना करूंगा कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी अपने दल बल के साथ, हमारे शक्तिलाल साहब विधायक जी, ये सब लोग यहाँ पर आए और साधुवादों धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन कृपा करके इन लोगों का पुनर्वसन किया जाए, इनका जो यहाँ इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई, इसके साथ किसी सुरक्षित स्थान पर इनको भेजा जाए, क्योंकि यहाँ रहने लायक नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। कहते हैं ना कि भगवान के दर्शन नहीं होते, मगर मैं सच बताऊं दोस्तों, आज मेरे को सच में भगवान के दर्शन हुए। व्यासपीठ पर बैठे भगवान महाराज, इन्होंने संकेत कर दिए थे कि जो कथा होगी गांव में नहीं होगी बल्कि मंदिर में होगी। सोच लीजिएगा किस रूप में भगवान आ जाए, और हम लोग ढूंढने चले हैं भगवान को, मगर भगवान आपके अंदर हैं। यदि आपने अपने भगवान को जगा दिया तो मैं कहना चाहूंगा कि आपके अंदर ही भगवान है और आप अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी के कारण ये आपदाएं आ रही हैं, जो हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि हमसे कौन सी गलती हो जा रही है। तो दोस्तों, ये सारे लोग देख सकते हैं कितनी मायूसी इनके चेहरे पे है, और एक छोटे बच्चे देख लीजिएगा इस समय भागवत कथा की जो किताब है उसको लेकर
साथ में है और ये बच्चे देख लीजिएगा कितना डरा हुआ है, मगर ऊपर वाले की कृपा इतनी बनी हुई है कि सभी लोग सुरक्षित हैं और इन्हें पूरा विश्वास भी है। और विश्वास भी क्यों ना हो जब भगवान साथ में हो, जिन्होंने साक्षात रूप में कह भी दिया कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा और आप जो कर रहे हैं सब अच्छा होगा। और इस और देखने से उसी ये बच्चे को देख लीजिएगा, ये बच्चा जो पकड़ा हुआ है, इनकी माताजी बड़े डिप्रेशन में है और डिप्रेशन के कारण उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और बच्चे के पिताजी भी मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? चेहरे में तो बड़ी मायूसी है। बहुत मायूसी है भाई साहब, क्या कहना है, हमारा पूरा गांव गया है और जैसे ही ऊपर से उसने पत्थर आते देखे तो एकदम डिप्रेशन में आ गई है और वो मतलब कुछ भी बोलने लगी डिप्रेशन के मारे। अभी डर के मारे मानसिक संतुलन पूरा खराब है, बच्चे भी डरे हुए हैं, पूरे सह में हैं। और फिर भागवत कथा भी इन्हीं के माध्यम से करवाई जा रही है और ये मुख्य जजमान है। और खुद की परेशानी को देखते हुए इतनी मायूसी में भी मगर गांव वालों का साथ नहीं छोड़ा। पत्नी इनकी जो है हॉस्पिटल में भर्ती हैं, मगर आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, कथा को लगातार पूर्ण रूप से रखा हुआ है और इसी तरीके से ये चलती रहेगी जब तक कथा समापन नहीं होती है। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा, आप लोग से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि सरकार तक ये आवाज जरूर पहुंचाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपकी इस वीडियो शेयर करने से इन गांव वालों का भला हो पाएगा। तो तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।